एक सरकार के चुने हुए मंत्री को, सौरभ भारद्वाज जी को, विजेंद्र गुप्ता जी भी यहां बैठे थे, उन बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए सौरभ भारद्वाज जी को उनके पैर पकड़ने पड़े, और इसलिए पकड़ने पड़े कि उन 10,000 बस मार्शलों को उनका रोजगार वापस कर दो, उन महिलाओं को सुरक्षा दे दो, उन बहन बेटियों को सुरक्षा दे दो जिनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको तैनात करने का काम किया था। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी के पैर तक पकड़े। लेकिन अध्यक्ष जी, पता नहीं है बीजेपी के लोग किस मिट्टी के बने हैं, इनको हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको 10,000 बस मार्शलों के घर परिवार से, उनके रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। पहली बार अध्यक्ष जी सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की गाड़ी में बैठ के एलजी हाउस जाने के लिए कहती हैं, उनके एलजी हाउस तक जाती हैं, और विजेंद्र गुप्ता जी चले गए यहां से। बहुत ड्रामे किए इन्होंने उस दिन, कभी गाड़ी लेफ्ट मोड़ते थे, कभी गाड़ी राइट मोड़ते थे, कभी इधर भागते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली के बस मार्शलों को, दिल्ली की महिलाओं को यह बात पता लग चुकी है कि कैसे बीजेपी के लोगों ने साजिश करके उन बस मार्शलों को हटाने का काम किया है, कैसे षड्यंत्र करके उन बस मार्शलों को हटवाने का काम किया। और नौटंकी करते हैं अध्यक्ष जी, उसके बाद ड्रामे करते हैं ये लोग, इनकी पोल खुल जाती है तो ये लोग भाग जाते हैं। वो बस मार्शल बेचारे इनके पास जाते हैं, इनसे गुहार लगाते हैं, हमारा रोजगार वापस कर दो, हमारा रोजगार लौटा दो। लेकिन ये क्या करते हैं ये लोग कभी कहते हैं कि कैबिनेट ने पास नहीं किया, कभी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी कहते हैं कागज एलजी के पास नहीं पहुंचे, कभी कहते हैं विधानसभा में नहीं उठाया। जो बीजेपी के लोगों ने बस मार्शल से कहा, अध्यक्ष जी हमने वो सारे काम करने का काम किया, क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को रोजगार दिया था हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, वो सारे काम हमने करने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी उसके बाद भी भाजपा के लोग मुकर गए। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने मीटिंग का समय मांगा मुख्यमंत्री जी से, उन्हें लगा कि हमें समय नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय दिया, क्योंकि हमारी तो नीयत साफ थी। और विजेंद्र गुप्ता जी वहां पहुंचे, वहां बस मार्शल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट से पास करो। तुरंत प्रभाव में अध्यक्ष जी वहीं के वहीं कैबिनेट बुलाई गई। इस देश की राजनीति में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो मांग विपक्ष के साथियों ने की, जो मेमोरेंडम लेके आए थे विजेंद्र गुप्ता जी, वो सारी मांगों को मान लिया गया और कैबिनेट के अंदर उसको पास करने का काम किया। उसके बाद फिर अध्यक्ष जी फिर दोबारा पुनरावृत्ति हुई उन चीजों की, और उसके बाद हमें लगा अब इनको रोजगार मिल जाएगा। एलजी साहब के यहाँ गए, एलजी साहब ने भी 5, 7, 10 मार्शलों को अपने यहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद एलजी साहब ने उनसे बयान दिलवाए कि एलजी साहब ने हमें रोजगार दे दिया है, 1 हफ्ते में हमें रोजगार मिल जाएगा, 1 हफ्ते में नौकरी वापस हो जाएगी, 1 हफ्ते में दोबारा महिलाओं की सुरक्षा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी ढाक के 3 पात उन लोगों को रोजगार मिलने का काम नहीं हुआ। अगर एलजी साहब से बात नहीं बनी, उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उन्हें अपने घर पे बुला लिया, और बुलाने के बाद बड़ी शानदार फोटो खिंचाई और कहा कि हमने बस मार्शलों को रोजगार दे दिया है, और बस मार्शल रोजगार वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भी आ गए, इन्होंने भी गुलदस्ता बड़ा अच्छा हाथ में पकड़ा और फोटो डाली ट्विटर के ऊपर कि बस मार्शलों की लड़ाई हमारी जीत हुई और हम बस मार्शलों को रोजगार वापस देना चाह रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से, वो बस मार्शल आपसे पूछ रहे हैं गुप्ता जी कि बताओ उनका रोजगार वापस कब दोगे, उनका रोजगार वापस कब मिलेगा? अब तो जो आपने कहा वो सारे काम कर दिए। एलजी साहब से जो चिट्ठियां आपने लिखवाई, उन चिट्ठियों का जवाब भी दे दिया, आपने जो बात कही वो काम भी कर दिए। लेकिन उसके बाद भी रोजगार क्यों नहीं मिला उन लोगों का? वो लोग तरस रहे हैं। गुप्ता जी आपने तो फोटो खिंचा के कहा था उन लोगों से कि हमने रोजगार आपको दे दिया है, आपने तो बयानबाजी भी करवाई थी कि आम आदमी पार्टी आपको रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन बीजेपी ने आपको रोजगार दे दिया। एलजी साहब ने भी फोटो डाली थी। आज वो 10,000 बस मार्शल पूछ रहे हैं कि उनका रोजगार कब वापस मिलेगा। आज दिल्ली की बहन बेटियां पूछ रही हैं आप लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जी सुरक्षा के लिए हमें जो हमारे मार्शल तैनात किए थे, उन बस मार्शलों को आपने क्यों हटाया, उनको क्यों बेरोजगार किया, हमारी सुरक्षा से आपको क्या दिक्कत थी? आज वो पूछना चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन गुप्ता जी आप तो उन्हें मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी।